बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हुसैना हुसैन। बुलेटिन में शामिल करते हैं कुछ इलाकाई खबरें। ननकाना साहब से रिजवान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत पंजाब की खुसूसी हिदायत पर ज़िला इंतज़ामिया के तमाम मुतल्लिका महकमा जात की भरपूर काविशों से गंदम खरीदने का टारगेट तकरीबन 100% मुकम्मल कर लिया गया है। ओपन मार्केट में गंदम का रेट 3900 रुपये फी मन से कम हो रहा है, जिसके पेश नज़र महकमा खुराक गंदम खरीदने का अमल जारी रखे ताकि काश्तकारों को गंदम की बेहतर कीमत मिल सके। डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब मियां रफीक हसन ने इन ख्यालात का इजहार गंदम खरीदार मुहिम का जायजा लेते हुए किया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुजम्मल इलियास, डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर जमशेद अफसल और दीगर मुतल्लिका महकमा जात के अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। ADCR ननकाना ने इस मौके पर गंदम खरीदारी मुहिम के तहत जिला भर में गंदम की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों के खिलाफ की गई कार्रवाइयों और गंदम खरीदने के टारगेट के हवाले से डिप्टी कमिश्नर ननकाना को तफसीली ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर ने गंदम खरीदारी मुहिम में सबकत हासिल करने पर तमाम महकमा जात की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि गंदम खरीदारी मुहिम के दौरान तमाम मुतल्लिका महकमा जात के दिन रात कोशिशों से जिला ननकाना साहब को सूबा भर में अहम पोजीशन हासिल हुई है, जिसके लिए मैं तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान और एहलकारान का शुक्रगुजार हूँ। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां हमारे कराची सिटी रिपोर्टर जावेद महमूद राय की रिपोर्ट के मुताबिक जिला कोरंगी, थाना कोरंगी सनती एरिया पुलिस और थाना कोरंगी पुलिस का डिकेत गैंग से दो मुख्तलिफ मुकाबले पेश आए। पहला पुलिस मुकाबला थाना कोरंगी सनती एरिया SHO सब इंस्पेक्टर फरूख हाशमी दौरान पेट्रोलिंग गश्त पर मामूर थे। 4 मसल्ला डिकेत गुलजार कॉलोनी शहरियों से लूटमार की वारदात कर रहे थे। थाना कोरंगी सनती एरिया पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। दो तरफा फायरिंग के तबादले के बाद 2 डिकेत जख्मी हालत समेत 4 डिकेत को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार डिकेत मुलजमान से असला 4 पिस्टल और छीने हुए 3 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। गिरफ्तार डिकेत मुलजमान के जरिए इस्तेमाल 2 मोटरसाइकिल 125 और 70 भी पुलिस तहवील में ले ली गई है। गिरफ्तार डिकेत जख्मी। दूसरा पुलिस मुकाबला थाना कोरंगी SHO सब इंस्पेक्टर इफ्तिखार अहमद अराइन दौरान पेट्रोलिंग गश्त पर मामूर थे। डिकेत वीटा चुरंगी के करीब शहरी से लूट मार की कोशिश कर रहे थे। पुलिस मौके पर पहुंच गई। डिकेतों ने पुलिस को देखते ही पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। 2 तरफा फायरिंग के तबादले के बाद 2 डिकेतों को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार डिकेत मुलजमान से असला 2 पिस्टल और छीने हुए 2 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। गिरफ्तार डिकेत मुलजमान के जरिए इस्तेमाल छीनी हुई मोटरसाइकिल भी पुलिस तहवील में ले ली गई। गिरफ्तार जख्मी डिकेत मुलजमान को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जंग से खबर शामिल करते हैं। हमारे ऑन न्यूज़ के नुमाइंदा खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक जंग आज यौम तकरीम शोहदा के मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मलिक तारिक महबूब पाक फौज के शोहदा के कब्रों पर पहुंच गए। शोहदा की कब्रों पर सलामी की तकरीब का इनेकाद किया जा रहा है। DPO और डिप्टी कमिश्नर ने शोहदा के लवाहिकीन के घर पहुंचकर तोहफे तहाइफ पेश किए। जंग DPO की शहीद ब्रिगेडियर समेत पाक फौज के 3 शोहदा की कबूर पर हाजिरी और सलामी। घरों में शोहदा के खानदानों से मुलाकात। अवाम की अफवाज पाकिस्तान पुलिस और शोहदा के हक में नारेबाजी। यौम तकरीम शोहदा के सिलसिले में DPO मलिक तारिक महबूब ने पुलिस अफसरान के हमरा मादरे वतन की हिफाजत के फरीज़ा की अदायगी के लिए 1999 में जामे शहादत नोश करने वाले ब्रिगेडियर नुसरत सियाल शहीद, 2014 में वतन दुश्मन का मुकाबला करते हुए जान का नजराना पेश करने वाले मेजर यासिर शहीद और 2019 में शहादत का अजीम मनसब पाने वाले सूबेदार मुनव्वर खान सियाल की कबूर पर हाजिरी दी। DPO मलिक तारिक महबूब ने फूलों की चादरें चढ़ाई। इस मौका पर अवाम की बहुत बड़ी तादाद कब्रिस्तान में जमा हो गई। अवाम ने फौज पाकिस्तान पुलिस और दोनों महकमों के शोहदा के हक में भरपूर नारेबाजी की। DPO मलिक तारिक महबूब ने तीनों शोहदा के घर जाकर इनके खानदानों से भी मुलाकात की। DPO का कहना था कि मादरे वतन के दफा में जानों का नजराना पेश करने वाले दुनिया और आखिरत में कामयाब होकर शहादत का मुकद्दस तरीन मनसब हासिल कर चुके। अब शोहदा के तकद्दुस को पामाल करने का सोचने वालों को भी कानून और कौम कभी माफ नहीं करेगी। DPO मलिक तारिक महबूब ने कहा कि मादरे वतन के दफा में जानों का नजराना देने वाले शोहदा के लिए कहा गया है कि जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में उजाला नहीं होता। उन्होंने शोहदा के खानदानों को सल्यूट करते हुए कहा कि शोहदा तो ये कहते हुए जाम शहादत नोश कर गए, जान दे दी इसी की थी। हक तो ये है कि अब हक अदा ना हुआ। हमारी जिम्मेदारी है कि इन शोहदा के मुकाम और मर्तबे के तकद्दुस को बरकरार रखते हुए इनकी जलाई हुई शमा को अपने लहू से रोशन रखें। DPO मलिक तारिक महबूब ने कहा कि शोहदा की फैमिलीज हमारे लिए VVIPs हैं। वो हमें बुलाएं, हम शोहदा की दहलीज पर चलकर इनके मसाइल हल करवाएंगे।
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए झंग से एक और खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदा खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक जिला इंतजामिया और डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जानिब से योम तकरीम शोहदा की तकरीबात डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाजी और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मलिक तारिक महबूब की शिरकत। डिप्टी कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने जिला कौंसिल में परचम कुशाई की। पुलिस की चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। जिला कौंसिल हॉल में सेमिनार का इनेकाद। जिला इंतजामिया के अफसरान, सिविल सोसाइटी, पुलिस, रेस्क्यू, ताजरान, तलबा और मीडिया नुमाइंदगान की शिरकत। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने मुल्क की खातिर कुर्बानी देने वाले शोहदा का नाम लेकर इन्हें खराज अकीदत पेश किया। शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। तलबा और तलबात ने शोहदा को खराज अकीदत पेश करते हुए मिली नगमा पेश किया। साबिक रुकन पंजाब असम्बली मौलाना माविया आजम ने भी शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करता हूँ। डिप्टी कमिश्नर मुल्क के दफा और अमन की खातिर शोहदा की कुर्बानियों को नहीं भूल सकते। डिप्टी कमिश्नर शोहदा की फैमिलीज के दुख सुख के जामिन हैं। डिप्टी कमिश्नर अफसरान ने पुलिस लाइन में यादगार शोहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। कब्रिस्तान में शहीद की कब्र पर भी फूलों की चादर चढ़ाई और दर्जात की बुलंदी की दुआ की। मलकवार से रिपोर्ट कर रहे हैं असलम जावेद। मंडी बहाउद्दीन रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर सैयद कमाल आबिद का स्टेशन रेस्क्यू 1112 फालिया का दौरा। रेस्क्यू ऑफिसर्स की कारकर्दगी, फ्लड, मशीनरी, पोस्ट समेत बिल्डिंग और गाड़ियों का भी तफसीली मुआयना किया और इत्मीनान का इजहार किया। मंडी बहाउद्दीन रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर गुजरांवाला डिवीजन सैयद कमाल आबिद ने रेस्क्यू 1112 फालिया का दौरा किया। इस मौके पर रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर ने जिला मंडी बहाउद्दीन के रेस्क्यू ऑफिसर्स और रेस्क्यूज को हदायत की कि वो इसी जोश और जज्बे के तहत अपने फ़राइज़ जामशानी से अंजाम दें। जिले इमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर इमरान खान ने रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर सैयद कमाल आबिद का रेस्क्यू एहलकारों के हौसला अफजाई पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इनकी आमद से रेस्क्यू एहलकारों का हौसला मजीद बुलंद हुआ है और इस तरह के दौरों से सर्विस के मयार को मजीद बेहतर बनाने में मावनत और रहनुमाई हासिल होगी। ठट्टा से रिपोर्ट करें ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। ठट्टा में पीने के पानी का बहरान बरकरार, 61 रोज से एहतजाज जारी। सियासी क़यादत ज़िले इंतज़ामिया मुकम्मल खामोश। ठट्टा बचाओ फौरन की जानिब से एहतजाज, शहरियों का बच्चों के साथ धरना जारी। मुजाहिरीन का मुतालबा है कि फौरी तौर पर KDA किनाल से पीने का पानी फ्राहम किया जाए। ठट्टा शहर में पीने के पानी की किल्लत शिद्दत अख्तियार कर गई। आला हुकाम और इंतज़ामिया की तरफ से कोई दाद रसी नहीं। इस सिलसिले में ठट्टा बचाओ फौरन की जानिब से शहरियों के साथ एहतजाजी मुजाहिरा गुज़िश्ता 61 रोज से जारी। प्रेस क्लब ठट्टा के सामने एहतजाज करते हुए ठट्टा बचाओ फोरम के अहदेदार जमशेद कुरैशी, दिलावर शेख, लाला गुफार खान, कामरेड हाफिज अब्बासी, डॉक्टर वली जाकरू, इमरान मेमन, इरफान माटकानी, मदद अली, मीरजत, अजीज़ अहमद कादरी, शहाब खतीब, शहरोज़ चांग, पप्पू खुश्क, गुलमनीर, मुगल शाहजहां, शभाई और दूसरे शहरियों ने बताया कि शहर में पीने के पानी का बहरान गुज़िश्ता 5 माह से जारी है। वाटर सप्लाई निज़ाम की देखभाल ना होने की वजह से तबाह हो गया है। अवाम पीने के पानी से महरूम है और महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हैं, जबकि आला अहदेदारों और इंतज़ामिया की गफलत की वजह से टैंकर माफिया और पानी माफिया सरगर्म है और अवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। मुजाहिरीन का मजीद ये कहना था कि जब KDA किनाल से घारू, जंग शाहिद, हबेजी और दीगर शहरों को पीने का पानी दिया जा रहा है तो ठट्टा शहर को क्यों पीने का पानी फराहम नहीं किया जा रहा। शहरियों ने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर ठट्टा शहर को पीने के पानी की फराहमी KDA किनाल से दी जाए। ठट्टा शहर को नया निकासीयाब निज़ाम दिया जाए, गंदगी के ढेरों का सफाया किया जाए और मच्छर मार स्प्रे कराई जाए। ठट्टा शहर के हर वार्ड को फैमिली पार्क दिया जाए। खबर शामिल करते हैं चन्योट से। हमारे नुमाइंदा सैयद मुज़ाहिर बादशाह की रिपोर्ट के मुताबिक चन्योट योम तकरीम शोहदा पाकिस्तान। योम तकरीम शोहदा पाकिस्तान के मौके पर DPO वसीम रियाज खान शोहदा की फैमिली से मुलाकात, इज़हार यकजहती के लिए इनके घरों में गए। DPO वसीम रियाज खान पाक फौज के सिपाही शहीद नवीद अकरम, स्क्वाड्रन लीडर अहमद यूसुफ, शहीद सिपाही नज़ीर अहमद तमीमी के घरों में गए। DPO चन्योट पुलिस के शोहदा कांस्टेबल गहला खान शहीद, कांस्टेबल एजाज अहमद शहीद के घरों में गए। DPO ने शोहदा की फैमिलीज को फूलों के गुलदस्ते तोहफे पेश किए। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए पुलिस लाइन, चन्योट और दीगर मुकामात पर कुरान ख्वानी की गई। बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई। DPO ने शोहदा की अजीम कुर्बानियों को भरपूर अंदाज से खराज तहसीन पेश किया। दीगर पुलिस अफसरान भी शोहदा के घरों में गए, शोहदा की कब्रों पर फूलों की पत्तियां निछावर की। शोहदा हमारा फख्र है, हमारे माथे का झूमर है, वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले हमारे मोहसिन हैं। हमारे शोहदा हमारा फख्र हैं, अपने शोहदा के खून के वारिस हैं।
प्रोफेसर मलिक मुबशर हुसैन अवान को तसनीफ़ व तालीफ की गिरां कदर खिदमात अल-हसनात अवार्ड मिलने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। अल-हसनात अवार्ड दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया सरगोदा और अल-करम यूनिवर्सिटी के इन अफराद को देती है जो तसनीफ़ व तालीफ में गिरां कदर खिदमात सर अंजाम दे चुके होते हैं। आपकी लिखी गई तहरीरें उम्मत मुसलमान के लिए बेशबहा अतिया है। याद रहे कि मुसन्निफ ज़ियाउल अंबिया के सिलसिला में इंतहाई सलीस और हम कुतब तहरीर कर चुके हैं। इसके अलावा फ़क्का में मिराजुल मोमिनीन और क्लास नर्सरी और नहम तक की इस्लामिक स्टडी के मौलफ भी हैं। इसके अलावा 100 से ज़ायद मकालाजात, 50 से ज़ायद एक्सरसाइज बुक्स के तालीफ कर चुके हैं। खबर शामिल करते हैं झंग से। ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक झंग डीपीओ के शहीद ब्रिगेडियर समेत पाक फौज के 3 शोहदा की कबूर पर हाजिरी और सलामी। घरों में शोहदा के खानदानों से मुलाकात, अवाम की फौज पाकिस्तान पुलिस और शोहदा के हक में नारेबाजी। यौम तकरीम शोहदा के सिलसिला में डीपीओ मलिक तारिक महबूब ने पुलिस अफसरान के हमरा मादरे वतन की हिफाजत के फरीजे की अदायगी के लिए 1999 में जाम शहादत नोश करने वाले ब्रिगेडियर नुसरत सियाल शहीद, 2014 में वतन दुश्मनों का मुकाबला करने वाले जान का नजराना पेश करने वाले मेजर यासिर शहीद और 2019 में शहादत का अजीम मनसब पाने वाले सूबेदार मुनव्वर खान सियाल की कबूर पर हाजिरी दी। डीपीओ मलिक तारिक महबूब ने फूलों की चादरें चढ़ाई। इस मौका पर अवाम की बहुत बड़ी तादाद कब्रिस्तान में जमा हो गई। अवाम ने फौज पाकिस्तान पुलिस और दोनों महकमों के शोहदा के हक में भरपूर नारेबाजी की। डीपीओ मलिक तारिक महबूब ने तीनों शोहदा के घर जाकर इनके खानदानों से भी मुलाकात की। डीपीओ का कहना था कि मादरे वतन के दफा में जानों का नजराना पेश करने वाले दुनिया और आखिरत में कामयाब होकर शहादत का मुकद्दस तरीन मनसब हासिल कर चुके। अब शोहदा के तकद्दुस को पामाल करने का सोचने वालों को भी कानून और कौम कभी माफ नहीं करेगी। डीपीओ मलिक तारिक महबूब ने कहा कि मादरे वतन के दफा में जानों का नजराना देने वाले शोहदा के लिए ही कहा गया है, जब तक न जले दीप शहीदों के लहू से, कहते हैं कि जन्नत में उजाला नहीं होता। उन्होंने शोहदा के खानदानों को सल्यूट करते हुए कहा कि शोहदा तो ये कहते हुए जाम शहादत नोश कर गए कि जान दे दी इसी की थी, हक तो ये है कि अब हक अदा ना हुआ। हमारी जिम्मेदारी है कि इन शोहदा के मुकाम और मर्तबा के तकद्दुस को बरकरार रखते हुए इनकी जलाई हुई शमा को अपने लहू से रोशन रखें। डीपीओ मलिक तारिक महबूब ने कहा कि शोहदा की फैमिलीज हमारे लिए VVIPs हैं, वो हमें बुलाएं, हम शोहदा की दहलीज पर चलकर इनके मसाइल हल करवाएंगे। सिटी कमीर नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मोहम्मद नईम सरवर चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक टाउन कमेटी कमीर की नाअहली का मुंह बोलता सबूत। मोहल्ला महाजरीन और कमीर में मुख्तलिफ मुकामात पर गंदगी और कूड़ा करकट के ढेर नजर आने लगे। ये कूड़ा करकट के ढेर जामिया मस्जिद जामिया गौसिया मोहम्मद पनाह के बिल्कुल सामने मौजूद हैं। हवा के साथ शापर और ये कूड़ा करकट मस्जिद के अंदर दाखिल होता है, जिससे नमाजियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। कोई पूछने वाला नहीं। इंतजामिया ठंडे कमरों में बैठकर ख्वाब खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। काम से फौरी नोटिस लेने की। अब खबर शामिल करते हैं जंग से। वहाँ हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद अशरफ सियालवी की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना सीरतुल नबी कॉन्फ्रेंस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान और सुन्ना मूवमेंट जिला जंग के ज़ेर एहतमाम जामिया मस्जिद आयशा सिद्दीक़ा अहले हदीस चौकी रोडा वाली टोबा रोड झंग सदर में मुनक़िद हुई। कारी बिनियामीन आबिद ने खिताब करते हुए कहा कि शर्म और हया पर्दा का हुक्म अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दिया है। बेहयाई फैलाने वाले जितने चैनल हैं इनको बंद किया जाए। मौलाना हाफिज नज़ीर मोहम्मदी ने कहा कि वालिदैन का एहतराम करना हर इंसान पर फ़र्ज़ है। वालिदैन के लिए आज लोगों ने दिन मखसूस कर लिए, मदर डे, फादर डे, अब ब्रदर डे। इस्लामी तालीमात को पढ़ा जाए तो पता चलता है कि हर दिन हर घड़ी वालिदैन की खिदमत का दिन होता है। वालिदैन अल्लाह ताला की नेमत है। मौलाना मोहम्मद हुसैन मदनी, मौलाना बदर नसीर सल्फी, मौलाना हाफिज अब्दुल बासित जंजुआ, मौलाना कादी इस्माइल आबिद ने भी खिताब किए। कॉन्फ्रेंस हाजी गुलाम शबीर मराली, हाजी मोहम्मद रमज़ान की ज़ेर सदारत में हुआ। प्रोग्राम में इलाका के लोगों ने कसीर तादाद में शिरकत की। कॉन्फ्रेंस हर लिहाज से कामयाब रही। रिपोर्ट शामिल करते हैं कामोकी से। मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक कामोकी सार्फिन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। इन ख़यालात का इजहार असिस्टेंट कमिश्नर खुर्रम मुख्तार भंगू ने आगाही सेमिनार में किया। तफसीलात के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन कौंसिल के ज़ेरे इत्माम बल्दिया हाल में असिस्टेंट कमिश्नर अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर प्रोटेक्शन कौंसिल खुर्रम मुख्तार भंगू की ज़ेरे सदारत सार्फिन के हकूक़ पर आगाही सेमिनार हुआ, जिसकी सहलकारी के फ़राइज़ मेंबर DCPC मोहम्मद इकबाल मुगल ने अदा किए। आगाही सेमिनार में अथॉरिटी खुर्रम मुख्तार भंगू और न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन।